जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 2 क्लास 9 फिजिक्स। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले चर्चा करता है फोर्स का। सबसे पहले चर्चा करता है फोर्स का। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करता है फोर्स का। फोर्स का मतलब होता है बल। फोर्स का मतलब होता है बल। ठीक है, कहता है फोर्स के डिफिनेशन में अकॉर्डिंग टू बुक कि फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी बल उसे कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। चेंज और टेंड्स टू चेंज क्या करेगा कि पोजीशन को क्या करता है, चेंज करेगा या फिर चेंज करने का प्रयास करेगा। टेंड्स टू चेंज मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि हम बोलेंगे कि यहाँ से सब कुछ उठाइए। जैसे मार्कर है, मार्कर यहाँ रख दिए, फिर यहाँ से इसे उठा लिए, फिर उठा लिए, तो इसके पोजीशन को चेंज कर दिए। टेबल से मार्कर को उठा लिए, टेबल से मार्कर को उठा लिए, तो इसके पोजीशन को चेंज किए। आपको हम कहेंगे कि ये जो आपका बोर्ड है या फिर दीवार है आपके आसपास, उसको आप धक्का दीजिए। उसको आप क्या कीजिए, धक्का दीजिए, और धक्का देने के बाद उसके पोजीशन को चेंज कीजिए। नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो अगर पोजीशन चेंज हो या फिर चेंज करने का प्रयास कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोर्स, बल कहलाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसके पोजीशन में चेंजिंग होना चाहिए, या फिर हम लोग चेंज होता है या फिर करने का हम लोग प्रयास करते हैं, चेंज करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसे मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, क्यूबिकल शेप में है, क्यूबाइडल है। इस पे हम बल लगा दिए 10 न्यूटन का, इस पे हम बल लगा दिए 10 न्यूटन का। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका मतलब कि इस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है तो बल लगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो कोशिश तो हम लोग किए हैं ना, फोर्स तो हम लोग लगाए हैं, फोर्स हम लोग लगाए। पुल और पुश करता है। इसे मान लेते हैं कि दरवाज़ा है, उसको खींचते हैं या फिर लगाते हैं, खींचते हैं या फिर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो पुल करते हैं, खींचते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, उसको लगा देते हैं। ये कहलाता है क्या, फोर्स। फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, अब देखिए, या तो चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। इसी आधार पे हम लोग फोर्स को दो भाग में बांट देते हैं। फोर्स को दो भाग में बांटते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। देखिए, अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को हम लोग यहाँ से बुक को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से बुक को उठाएं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 है। ठीक है ना, फिजिक्स, ये NCERT है। इस टाइम में दिया होगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 फिजिक्स का प्योर जो आप मतलब अलग से किताब लेते हैं, रेफरेंस बुक इस टाइम का, प्रदीप का, दिनेश का, जिसका भी है, तो वो सेकेंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। NCERT में चैप्टर 9 है, क्योंकि तीनों इसमें एक साथ रहता है। पहले केमिस्ट्री दिया है, फिर बायोलॉजी दिया है। एक सेकेंड, हाँ, पहले केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है, लास्ट में बायोलॉजी दिया है। ठीक है ना, चैप्टर 9। तो उसको हम उठा लिए। इसका मतलब कि फोर्स अनबैलेंस है। फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जिससे मान लेते हैं कि यही ब्लॉक है, एक और ब्लॉक यहाँ बनाते हैं, ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, एक तरफ से लगाते हैं 100 न्यूटन का फोर्स
और एक तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं 50 न्यूटन का फोर्स। इधर से फोर्स ज़्यादा लगा है 100 न्यूटन का, इधर से फोर्स कम लगा है 50 न्यूटन का, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये स्लाइड कर जाएगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि फोर्स सर यहाँ बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, एक तरफ 100 है एक तरफ 50, यानी इधर ज़्यादा है इधर कम है। इसके कारण ये किधर स्लाइड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। 50 वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी इस तरह के जब फोर्स होता है उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। लेकिन फिर से एक ब्लॉक लेते हैं, फिर से एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है, इधर से हम लगा दिए 50 न्यूटन का फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए 50 न्यूटन का फोर्स। अब हम आपसे पूछेंगे कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। तो आप कहिएगा कि फोर्स जो है दोनों तरफ से इक्वल लगा है, दोनों तरफ से 50-50 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसलिए फोर्स क्या है, इक्वल फोर्स है, फोर्स इक्वल है। तो फोर्स ब्लॉक पे दोनों तरफ से इक्वल लगा है, तो इसका मतलब कि फोर्स ब्लॉक को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, एक ही जगह पे बैलेंस किए हुए हैं। इस तरह के फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। फोर्स अनइक्वल है, ज़्यादा और कम है दो डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे कि व्हेन टू फोर्स, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन अ block, when two equal and opposite force, when two, one and two, when two, first and second equal and opposite, ठीक है ना, अपोजिट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ब्लॉक पे लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस, सॉरी बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। लेकिन अनइक्वल फोर्स, ठीक है ना, अनइक्वल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगता है, अनइक्वल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगता है। व्हेन अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक, देन ब्लॉक स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। तो टू अनइक्वल फोर्स लगता है, ठीक है ना, 100-50 अनइक्वल फोर्स किसी ब्लॉक पे लग रहा है, ब्लॉक ए पे, तो इस तरह के फोर्स को कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। अगर ब्लॉक बी है ये और इस पर इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा बैलेंस फोर्स। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 50 है 50 है, डायरेक्शन को अपोजिट ना करके सेम डायरेक्शन कर देते हैं, उधर से ढकेल रहा है इधर से खींच रहा है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो गया, एक ही डायरेक्शन हो गया। तो जब एक ही डायरेक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ से 50 से ढकेला जा रहा है, दूसरी तरफ से खींचा जा रहा है। 50 न्यूटन से एक तरफ से ढकेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ से खींचा जा रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में लगा ना, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है ना, नहीं है, सेमी डायरेक्शन में है, सेमी डायरेक्शन में है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अनबैलेंस फोर्स, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो बैलेंस फोर्स। इसको हम लोग धक्का देते हैं, जितना जोर से इसको हम धक्का दे रहे हैं उतना ही जोर से ईवीएम को धक्का दे रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है कि इसमें फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं इस दीवार पे, इस बोर्ड पे जो दीवार पे लगा हुआ है, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे फोर्स जो है इस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स और इस दीवार का फोर्स दोनों क्या है, बैलेंस है। हमारा फोर्स को ही बैलेंस कर दिया, हमारा फोर्स को ही क्या कर लिए, बैलेंस कर दिया। इस मान लेते हैं तराजू है, ठीक है ना, बैलेंस है, तराजू की इंग्लिश में कहते हैं ये बैलेंस, ठीक है। तराजू की इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि 5 kg का बटखारा रख दिए हैं और इधर रखे हैं चावल, इधर रखे हैं चावल। हम लोग इतना रखे हैं, चावल रखे हैं या कुछ भी रखे हैं, ठीक है ना, जो क्या करे, ये जो हैंडल है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहे, एकदम बिल्कुल क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है ना। जरा सा 5 kg इधर रखा हुआ है, जरा सा चावल कम या ज़्यादा होने पर, ज़्यादा हो जाएगा तो तराजू नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा तो तराजू ऊपर चला जाएगा। यानी कि उतना ही रखना है जितना इधर वजन है, इधर जितना वेट है, इधर जितना वेट है उतना ही वेट इधर भी रखना है, तब जाके ये जो दोनों तरफ वेट है वो इक्वल हो गया। दोनों तरफ जो वेट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों तरफ वेट इक्वल हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। अब ना ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ना ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया, यानी बराबर हो गया। तो
अब जो यहाँ पे टोटल जो फेनोमेनन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ से, ये 5 kg का लगा रहा है वेट, ये भी 5 kg का लगा रहा है वेट, दोनों तरफ जो वेट लग रहा है 5 kg का, यानी 5 न्यूटन मान लेते हैं। kgs बराबर होता है क्या, न्यूटन, ठीक है ना, डिटेल में बताएंगे कभी। तो ये दोनों बैलेंस हो गया है, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से जो वेट लग रहा है इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस। हालांकि तराजू को इंग्लिश में कहते हैं कि हम लोग बैलेंस, तराजू को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस, यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है फोर्स लगाने पर, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, बैलेंस फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन में चेंज हो गया, तो बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। देखिए इसमें कैलकुलेट भी करना है, लेकिन वो क्लास 8 में है। टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, इक्वल फोर्स, अनइक्वल फोर्स, ठीक है। ये तो देख लिए हम लोग, बैलेंस एंड बैलेंस, इक्वल अनइक्वल। बैलेंस में हम लोग क्या याद रखेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है, इसमें अनइक्वल, इसमें हम लोग याद रखेंगे अनइक्वल, इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल बैलेंस, अनइक्वल अनबैलेंस, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट में बता देते हैं, टोटल फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत बता देंगे 1 मिनट में। फिर हम लोग चलेंगे लॉज ऑफ मोशन पे, या फिर फोर्स का आगे जो भी है। ये ब्लॉक है, ऐसे ही बना देते हैं ब्लॉक। इधर से लगा 10 न्यूटन, इधर से लगा 10 न्यूटन, हम तुमको कहेंगे टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है। अब टोटल फोर्स जैसे ही बोला जाएगा आंख बंद करके जोड़ देना है, यानी कि 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स में आपको क्या देखना रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स में आपको देखना रहेगा कि डायरेक्शन किस तरफ है फोर्स का। जैसे मान लेते हैं कि इधर से ये लग रहा है और इधर से ये लग रहा है, 30 न्यूटन 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो इधर से लग रहा है 30 न्यूटन प्लस 30, अब हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं प्लस 30, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 30, यानी माइनस 30। तो बताइए प्लस 30 और माइनस 30 कितना होगा, 0 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे निकालिए टोटल फोर्स, क्या निकालिए, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स में डायरेक्शन नहीं देखते हैं, टोटल फोर्स में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। 30 न्यूटन कितना न्यूटन हो गया, 60 न्यूटन। बोला जा रहा है कि तुम काम कितना किए, कितना न्यूटन फोर्स लगा, इससे पूछे थे, बोला कि हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। हम फिर इससे पूछे तुम कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, वही बोला कि हम भी 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो हमसे पूछा गया कि टोटल फोर्स बताओ कितना लगा, हम दोनों को जोड़ दिए, टोटल फोर्स पूछा जा रहा है। लेकिन किसी से पूछा गया या फिर हमें से पूछा गया कि आप वो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, परिणाम क्या हुआ, किधर डिस्प्लेस हुआ। तब हम डायरेक्शन देखेंगे, अच्छा ये जिधर लगा रहा था ना इसके अपोजिट में ये लगा दिया, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये अगर इधर से कैलकुलेट करते हैं तो 30 न्यूटन, ये अपोजिट में लगा दिया 30 न्यूटन, सब मिला के हो गया 0 न्यूटन। कितना न्यूटन, 0 न्यूटन। इसका मतलब कि इस पर फोर्स जो लगा है वो 0 न्यूटन लगा है। रिजल्टेंट फोर्स, कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ही बात होता है टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का, तो टोटल फोर्स में आप चुपचाप जोड़ दीजिए, एकदम आँख बंद कीजिए, जितना फोर्स उसमें दिखाई दे रहा है सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा टोटल फोर्स, वो हो जाएगा टोटल फोर्स। ये ब्लॉक है, इस पे लगा दिए हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स। टोटल पूछा जाएगा, बताइए टोटल फोर्स आप जोड़ देना है 50 और 20 70 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस का ध्यान देना है। 30 न्यूटन का फोर्स, कितना न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। 50 न्यूटन इधर से लगा, 20 न्यूटन इधर से लगा, 50 में से 20 गया, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो लगा वो कितना लगा, 30 न्यूटन। इसका मतलब कि ये डिस्प्लेस कर जाएगा इस तरफ, आगे की तरफ ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। इधर से कोई ढकेल रहा है जिसका फोर्स है 50 न्यूटन लगाया है,
इधर से कोई ढकेल रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये किधर डिस्प्लेस हो जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स 30 न्यूटन यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आने पे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आने पे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। टोटल फोर्स में चुपचाप जोड़ देना है। रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इधर से लगा दिए 30 न्यूटन और इधर से लगा दिए 50 न्यूटन। बोला जाएगा कि बताइए टोटल फोर्स, कुछ नहीं कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। टोटल फोर्स पूछेगा, आप जोड़ दीजिएगा। टोटल फोर्स के बाद जैसे ही होता है आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 30 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन इक्वल टू 80 न्यूटन, इक्वल टू 80 न्यूटन। हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स बताइए। रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन देखोगे, अच्छा इधर लग रहा है 30 न्यूटन, अच्छा ये भी लग रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। देखिए ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन देखना। जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये लग रहा है, मतलब ये ढकेल रहा होगा, ये खींच रहा होगा। ये ठेला को खींच रहा है, ये ढकेल रहा है, ये ढकेल रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन ये पकड़ के खींच रहा है, उधर से कोई ढकेल रहा है, यानी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन देखना है रिजल्टेंट फोर्स में, डायरेक्शन सेम है, यानी 30 न्यूटन से ढकेल रहा है, ये क्या कर रहा है 50 न्यूटन से खींच रहा है। कितना न्यूटन हो गया, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। अब देखिए टोटल फोर्स, कुछ देखते हैं हम लोग कंक्लूजन, कुछ हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा, टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो सकता है, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो सकता है। टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से बड़ा हो सकता है, टोटल फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है। सेम डायरेक्शन में लगा देते हैं दोनों तरफ से, इक्वल एंड अपोजिट, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो सकता है, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो सकता है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से बड़ा भी हो सकता है, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से बड़ा भी हो सकता है। इसे इधर से लगा 50 न्यूटन, इधर से लगा 20 न्यूटन, अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो आया 30 न्यूटन, लेकिन टोटल फोर्स निकालने तो कितना है 70 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स से बड़ा हो सकता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। ये 4 कंक्लूजन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 4 कंक्लूजन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे ना। टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो सकता है, टोटल फोर्स बड़ा हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स से, रिजल्टेंट फोर्स कभी बड़ा नहीं हो सकता है टोटल फोर्स से, रिजल्टेंट फोर्स बड़ा नहीं होगा टोटल फोर्स से। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इसी 4 कंक्लूजन के सहारे हम लोग क्या करेंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है हम लोग सोल्व कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे और डिटेल में आप आगे जानोगे फोर्स के बारे में, और आगे जानोगे। जैसे ब्लॉक है तो सीधे सीधे फोर्स ना लगा के मान लेते हैं कि एंगल पे, किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ जो फोर्स निकालते हैं वो रहता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बता देंगे, इस चीज़ को भी बता देंगे कि एंगल पे फोर्स लगता है तो एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ होता है फोर्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा कितना एंगल पे फोर्स लग रहा है वो थीटा लगा देंगे, तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल चीज़ को प्रूफ करेंगे, टोटल चीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी फोर्स बताएं और फोर्स के टाइप बताएं, फोर्स बताएं और फोर्स के ऊपर मतलब कुछ रिजल्टेंट देखें, कुछ रिजल्ट देखें, कुछ कंक्लूजन देखें, ठीक है ना। टाइप्स देखें, बैलेंस अनबैलेंस, उसके बाद हम लोग देखें रिजल्टेंट और टोटल, रिजल्टेंट है टोटल, उसके बाद कंक्लूजन देखें। इतना को आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स में और चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना भी टाइप का फोर्स है उन सबको देखेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।